आज गुनाह में शोर शराबा नहीं होगा। आज सिर्फ बात होगी उस मासूम के बारे में जिसने अभी तक ठीक से ABCD और काखा गाघा बोलना भी नहीं शुरू किया था। उसने एक अपराध को झेल लिया। लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में एक 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन में दुष्कर्म किया गया और आरोपी कौन था ये सब जानते हैं। जिसे बच्ची अंकल कहती थी वही आरोपी था। नाम है मोहम्मद आरिफ। वैन चालक आते समय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता था। उस दिन भी जब बच्ची घर पहुंची और मां को पूरी बात बताई तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने बिना देर किए स्कूल की तरफ रुख किया। स्कूल पहुंची और आरोपी ने उस दौरान पीड़ित मां को भी धमकाया। लेकिन लोग कहते हैं ना कि मां अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती, तो मां ने वही किया। पहले तो वो स्कूल गई, प्रबंधन से बातचीत की। जब उन लोगों ने नहीं सुना, कार्रवाई करने से मना कर दिया, ड्राइवर को नौकरी से नहीं निकाला, उसके बाद वो पुलिस थाने पहुंची और वैन चालक के खिलाफ साथ ही स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही साथ बच्ची के साथ जो हुआ उसके बारे में सब कुछ पुलिस को बताया। पुलिस ने उसके बाद बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा और फिर रेप की पुष्टि हुई। मासूम का क्या कसूर था? उसने किसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरिफ ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। रिपोर्ट देखें। 4 साल की बच्ची ने बताया सच। बच्ची के साथ स्कूल वैन में रेप। आरोपी चालक ने मारपीट भी की। मां ने दर्ज कराई थाने में शिकायत। नाम मोहम्मद आरिफ, काम वैन चला और इरादे घिनौने। 4 साल की बच्ची की मासूमियत को छीन लिया। कल तक जो चेहरा हंसता खिलता खिलखिला रहा था, उसी चेहरे पर दरिंदे ने दर्द की लकीरें खींच दी। उसके होठों से मुस्कान छीन ली। दरिंदे ने बच्ची के साथ वो किया जिसे सुनकर आपका कलेजा फटने को होगा। इंदिरानगर में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के वैन चालक ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल ले जाते समय वैन में रेप किया। इसके बाद जब बच्ची अपने घर वापस पहुंची तो उसने घटना के बारे में अपनी मां को जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर परिजन भी सन्न रह गए। उसकी मां तुरंत शिकायत लेकर स्कूल पहुंची। इस दौरान आरोपी चालक ने बच्ची की मां को भी धमकी दी। स्कूल प्रबंधक ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो बदनामी होगी और ना ही पुलिस में शिकायत करे। सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है, सेक्टर 10 में इंदिरानगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ, उसके साथ। और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य ख़राब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब
आपके बच्चे का नाम भी ना है और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। जी बच्ची को लेकर के धमकी किस तरीके की? सर उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे, ठीक इस तरीके से बोला गया। और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर अब कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? सर पुलिस ने हमारा FIR दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है और आज सर हाई कोर्ट में इसका बयान है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है, झगड़ जाती है। तो महिला भी बिना किसी डर के सीधे पुलिस थाने पहुंची और आरिफ के साथ प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में केस दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी चालक मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर पीड़ित बच्ची की मां का बयान भी सामने। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल की तरफ से ही बैन दिया था। सोमवार की सुबह बच्ची स्कूल गई थी, बैन का ड्राइवर मोहम्मद आरिफ था। बच्ची ने घर आकर मुझे बताया कि वो जख्मी थी। डॉक्टर के पास गए तो बच्ची के साथ गलत काम का पता चला। इसके बाद मैं स्कूल गई, प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन स्कूल की ओर से कहा गया कि स्कूल का नाम खराब होगा, इसीलिए शिकायत हम दर्ज करवाए, पर स्कूल ने कुछ नहीं किया। स्कूल ने मुझसे कोई बात नहीं की। स्कूल ने ड्राइवर को नौकरी से नहीं निकाला। ड्राइवर हमें ही गाली दे रहा था। ड्राइवर ने हमें धमकी दी। पुलिस के पास जाकर FIR भी दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि घटना के समय बच्ची वैन में अकेली थी। उसकी मां ने कहा कि बच्ची ने इशारों में ड्राइवर की करतूत बताई, जिसके बाद वो बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गई, जहां जख्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार रेप के दौरान बच्ची ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे मारा, पीटा और डराया धमकाया, जिससे वो सहम गई थी। आरोपी ने बच्ची की मां को भी धमकी दी थी कि अगर शिकायत की तो बच्ची को गायब कर देंगे। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस वारदात को लेकर DCP ईस्ट जोन शशांक सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिना भेदभाव के निष्पक्ष न्याय मिलेगा। वहीं इस घटना को लेकर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की निंदा करते हैं, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे अपराधियों में खौफ हो जाए। इस वारदात के बाद सवाल कई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आरिफ जैसे अपराधियों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।